करनी है, ना कोई लर्निंग करनी है। 2-3 फॉर्मूलाज और थोड़ा सा मैथ्स लगाना है और चुटकियों में आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो करना क्या है, सबसे पहले मैंने एक रूल बनाया था DFS रूल कि सबसे पहले डाटा कलेक्ट करो। डाटा कैसे कलेक्ट होगा, जब आप न्यूमेरिकल को रीड करोगे। और आप क्या करते हैं, जैसे न्यूमेरिकल आता है आप उसे स्किप करके थ्योरेटिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, यस और नो। तो अब की बार ऐसे नहीं करना, सबसे पहले न्यूमेरिकल को रीड करो, उससे डाटा कलेक्ट करो। दूसरा काम आपने करना है फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला आप याद रख लो ना, इक्वेशन ऑफ मोशन में कितने फॉर्मूले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन के फॉर्मूले हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है। तो ये 5-6 फॉर्मूलों के अलावा कुछ भी नहीं है। यूनिट कन्वर्जन करना है बस, वो दैट्स अनदर थिंग, वेरी वेरी इजी दैट इज़। तो अगर आप कहो तो मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी, बट आप कोशिश तो करें, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल को मैं इधर से ही रिज्यूम कर रही हूँ बिना आपको कोई भी न्यूमेरिकल का फॉर्मूला बताए, ताकि आपको और हेडेक ना लगे कि अच्छा फॉर्मूले भी लर्न करने, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं करना। तो जैसे ही वी विल गो विद द फ्लो, जो आता जाएगा वो हम करते जाएंगे, ठीक है। लास्ट काम क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, उसका सॉल्व करना है, और जो भी चीज़ का क्वांटिटी होगी उसके हिसाब से यूनिट लगा के आपको बस आंसर लगा के दे देना है, ठीक है। इतना सा ही काम है। अब लेट अस ट्राई टू डू इट। तो अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, पहले सारी स्टेटमेंट एक ही बार में पढ़ जानी है। अब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा काम क्या करना है, एक और मैंने चीज़ ऐड की है, स्प्लिट द स्टेटमेंट, ठीक है। एक डाटा आ गया, वहाँ उसको स्प्लिट कर दो स्टेटमेंट को, जैसे कि उसने बोला अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यहाँ तक की स्टेटमेंट में आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आ गई। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब होता है जो इनिशियल वेलोसिटी है, जो इनिशियल वेलोसिटी है, आपको याद भूल जाता है इनिशियल वेलोसिटी, आप यू ले लो, वो जीरो हो गई, बिकॉज कोई चीज़ चल ही नहीं रही थी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो वो जीरो ले ली, यूनिट लगा दो साथ में। अब आगे पढ़ो स्टेटमेंट, मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो साफ ही तो बोल रहा है कि एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन के लिए ए लगा दो 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं लिखना इधर, हमने कुछ नहीं करना, ठीक है। आगे फॉर 2 मिनट्स, मिनट्स में क्या होता है टाइम, तो टी ले लो 2 मिनट्स। अब साथ ही बता देती हूँ कि बिकॉज ये देखो बाकी क्वांटिटीज़ में टाइम सेकंड्स में है, तो यहाँ पे आपको मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो आप 2 को 60 से मल्टीप्लाई कर लोगे, तो ये होगा हमारा 120 सेकंड, ठीक है। अब हमारा टाइम आ गया सेकंड में, अब जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम टाइम को सेकंड में ही लगाएंगे, ये उसे भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, कि करेगा जब किसी एक्सेलरेशन में जा रहा होगा, रेस दे रहा होगा, ठीक है। तो स्पीड एक्वायर्ड वही आएगी ना जो तब उसकी स्पीड है, तो इट मीन्स कि हमें v निकालनी है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हमारे पास v एक फॉर्मूला बनता है विच इज कॉल्ड v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। ये हमारी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये फॉर्मूला बनता है, आपने कुछ नहीं करना, बस वैल्यूज पुट करनी है। u 0 ले लो, a ले लो 0.1 और t यहाँ पे 120 ले लो। 0 प्लस समथिंग इज 0, तो 0 को इग्नोर करो, 0.1 को 120 से मल्टीप्लाई करो। अब जब भी डेसिमल वाली मल्टीप्लिकेशन आती है आप फिर ब्लैंक हो जाते हो, नहीं होना, आपने जस्ट 120 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। कितना आ गया 120, बिकॉज एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 इज सेम, तो 120 को 1 से मल्टीप्लाई किया। अभी थोड़ी देर के लिए डेसिमल भूल जाओ और जस्ट मल्टीप्लाई करो 120 को 1 से। 120 बाई 1 इज़ 120, एक डिजिट बाद डेसिमल आ रहा है तो उसको डेसिमल के बाद जो 0 है उसको काट दो और आपका आंसर आ गया 12। सो योर आंसर इज़ 12 मीटर पर सेकेंड, स्पीड एक्वायर्ड इज़ 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट पूछा है डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो डिस्टेंस ट्रैवल का फॉर्मूला लगा लेंगे। आपके पास जो भी क्वांटिटी है उसके हिसाब से देखो क्या बन रहा है, तो u a और t को रिलेट करता हुआ हमारे पास s का फॉर्मूला है, s इज़ इक्वल टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज़ लगा लेंगे, u क्या है, u यहाँ पे 0 है, t 0.1 है, और a वही वैल्यू जो उधर हमने लिखी हुई सारी सेम टू सेम ले लेंगे, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर a ले लेंगे और t ले लेंगे 12, ठीक है। वैल्यूज़ 1 बाय 1 पुट करते जाओ, जिस चीज़ में कोई भी साइन नहीं होता उसे मल्टीप्लाई समझना है, जैसे u और t आपस में मल्टीप्लाई हो रही, तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 यू नो दैट इज़ 0, तो 0 बाय 120 इज़ 0,
उसके बाद ये जो क्वांटिटीज़ हैं इनको आप क्या करोगे, प्लस हाफ करके 0.1 को सॉल्व कर लोगे। 0.1 को अभी रुक जाओ सॉल्व करना, पहले 12 का स्क्वायर करो। 12 का स्क्वायर इज़ 144, 0 का स्क्वायर क्या होता है, डबल ज़ीरोज़। तो जब भी आपके पास कोई क्वांटिटी स्क्वायर वाली है तो आपको उसको होल स्क्वायर करना है, तो इस तरह कर लिया करो। अब 0 में कोई भी वैल्यू ऐड करनी है तो क्या करना है, वो सेम ही रहती है। बाकी चीज़ सॉल्व करो। 0.1 का डेसिमल हटा, नीचे 10, 0 से 0 कट गई, ठीक है। 2 से कटिंग हो गई 720, सो योर डिस्टेंस इज़ 720 मीटर। सो डिस्टेंस एक्वायर्ड इज़ 720 मीटर। इस तरह से आपका न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हो गया। और हाँ, ये आपने खुद किया है, ठीक है। इतना ही ईजी होता है, इससे ज़्यादा टफ नहीं होता। आपको बस पता होना चाहिए फॉर्मूले कौन से लगने हैं और कहाँ पे लगने हैं, ठीक है। क्वांटिटीज़ के यूनिट सेम करने होते हैं, सॉल्यूशन सही करना होता है, मैथ्स आपका थोड़ा सा ठीक होना चाहिए, फिर आपका न्यूमेरिकल सही होने से कोई भी रोक नहीं सकता। इस तरह की और वीडियोस का लिंक पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे यूट्यूब पे, इंस्टा पे फॉलो करना ना भूलें।